दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच भिड़ंत शुरू हो गई है और ऐसी वैसी भिड़ंत नहीं, भयंकर भिड़ंत हो गई है। और जिस मुद्दे पर भिड़ंत हो गई है दोस्तों, वो है कट्टर हिंदू कौन। इस तरीके की एक प्रतियोगिता इस समय शुरू हो गई है। दोनों ही यादव हैं और दोनों एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस समय अगर मैं बताऊं तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को लोग गाली तक दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं दिनेश लाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जाकर बिगड़ गया है, इसकी मानसिकता सड़ चुकी है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहता हूं। यादव कौन हैं? ओबीसी हैं, शूद्र हैं, यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं या फिर कट्टर हिंदू? क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी यादव है वो अपने आप को कट्टर हिंदू बता रहा है। क्योंकि आप जानते हैं सत्ताधारी पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति ये लोग ना करें तो उसी दिन से ये लोग शून्य हो जाएंगे। और एक बड़ी बात, कोई यादव चाहे जैसा यादव अगर वो बीजेपी के साथ नहीं है तो वो सेकुलर ही माना जाएगा, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ है तो उसके अंदर कट्टरता आ ही जाएगी। बीजेपी की तरह सोचेगा, आरएसएस की तरह वो सोचेगा, वैसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी के बीच ये जुबानी जंग शुरू क्यों हुई? दोस्तों पिछले दिनों खेसारी ने एक बयान दिया और कहा कि बात करना है तो रोजगार पर करो, हिंदू मुसलमान पर नहीं। आप लोग जानते हैं कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है, 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। खेसारी लाल को आरजेडी ने छपरा से अपना उम्मीदवार बनाया है और खेसारी लाल यादव इकलौते ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसके अलावा जो 4 सुपरस्टार कथित सुपरस्टार हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इससे भी जो भाजपाई सुपरस्टार हैं उनमें कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा हुआ है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ नहीं आया, हमारे साथ नहीं आया, वहां कैसे चला गया? तो यहाँ पर एक ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न हो गई है। मनोज तिवारी, पवन सिंह और वो रवि किशन, ये निरहुआ, 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन खेसारी ने बीजेपी का जो ऑफर था उसे ठुकराया। अब खेसारी लाल यादव पर जिस तरीके से निरहुआ अटैक कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर गाली पड़ रही है। लेकिन निरहुआ का वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको खेसारी लाल यादव का 2 वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पूरा विवाद जो है इसी वीडियो के बाद शुरू हुआ है। तो सबसे पहले बिना देर किए खेसारी लाल यादव का ये बयान सुनिए। हमें लड़ाई मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस माँ को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। तो यहाँ पर खेसारी लाल कह रहे हैं कि हमें लड़ाओ मत, हिंदू मुसलमान मत करो। दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है और इसीलिए निरहुआ को ये बात बहुत नागवार गुजरी। और निरहुआ इस समय विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतेंगे हारेंगे दोस्तों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ विचारधारा की बात हो रही है कि दोनों ही यादव हैं तो कट्टर हिंदू कौन, इस पर क्यों आखिर बहस हो रही है। तो अब मैं आपको कट्टर हिंदू माने जाने वाले, खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले, यदुवंशी कहने वाले, कृष्ण के वंशज कहने वाले निरहुआ का बयान दिखाने जा रहा हूं। और निरहुआ का ये बयान अगर आप सुनेंगे दोस्तों तो आप भी निरहुआ को भला बुरा बोलेंगे, बशर्ते आप सत्ताधारी पार्टी के समर्थक ना हो। बिना देर के निरहुआ का ये बयान देखिए। कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो। देखा आपने, हर वाक्य में हिंदू 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 ये निरहुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव भाई यादव नहीं है, वो तो यदमुल्ला बन चुका है और वो रामद्रोही है। इस समय यदमुल्ला रामद्रोही जैसे शब्दों से खेसारी लाल यादव को नवाजा जा रहा है और कह रहे हैं कि खेसारी ने हिंदुओं का अपमान किया है। ये तो भाई कृष्ण का वंशज ही नहीं है। और जैसे ही खेसारी ने ये बयान निरहुआ का सुना, भाजपाई निरहुआ का, तो निरहुआ भी यादव हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि
ये वो यादव हैं जो बीजेपी के साथ चले गए, इसीलिए इनमें ये कट्टरता कहीं ना कहीं दिख रही है। अब इसी बयान के बाद खेसारी ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, ये भी जरा आप देखिए। की बातें करते हैं वो। अरे भाई मेरे अंदर धर्म है, बोलने से धर्म थोड़ी पैदा होता है, हमारे दिल में है। हनुमान जी के सीने में भगवान थे, मंदिर में नहीं। तो दिल में बसाओ ना भगवान को। आप बनाओ मंदिर मस्जिद बनाओ, मैं उसके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी भी आस्था है। लेकिन कम से कम अस्पताल, कॉलेज, लोगों के रोजी रोजगार, ये भी तो आप ही का धर्म है भाई। ये कौन देगा? इसके लिए क्या ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम? बिल्कुल। आपका एक बयान वायरल होता है जिस तरीके से भोजपुरी के स्टार जो है रवि किशन जी, आप ही देखिए। छोड़िए, सब लोग मेरे पे ही टिप्पणी कर रहे हैं। तो यहाँ पर निरहुआ को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं खेसारी लाल और कह रहे हैं कि मैंने किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है। दोस्तों दोनों का बयान आपने सुना, आप खुद तय करिए कि किस यादव की आइडियोलॉजी, विचार आपको बेहतर लगा, निरहुआ का या फिर खेसारी का। छोड़ दीजिए अभी एक पल के लिए खेसारी किस पार्टी से हैं, क्या कर रहे हैं, बस बात सिर्फ विचारधारा की हो रही है। दोनों यादव हैं, लेकिन जुबान देखिए, भाषा शैली देखिए, एक बिल्कुल कट्टर क्रिटिकल बन चुका है और दूसरा सवाल कर रहा है, कह रहा हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। दूसरी तरफ निरहुआ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि बीजेपी में जाने के लिए ये सब बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं इस समय खेसारी के समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव कभी राम मंदिर के विरोध में नहीं बोले। खेसारी यादव दिनेश लाल यादव से ज़्यादा भगवान राम के लिए गाना भी गाए। दिनेश लाल यादव बढ़कर राम भक्त इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी में हैं। अब राम भक्त होने का पैमाना पार्टी द्वारा तय किया जा रहा है। तो कौन सबसे बड़ा राम भक्त है, ये पार्टी से तय होता है। आप लाख राम भक्त हों, सबसे बड़े राम भक्त हों जिन्हें रात पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी से संबंधित नहीं हैं और यादव हैं तो आप भैयत मुल्ला हैं। ये एक परिभाषा दोस्तों गढ़ी जा रही है, मतलब जो बीजेपी के साथ है वही सच्चा राम है। ये कौन सी परिभाषा है? तो इस समय एक तरफ जहाँ खेसारी को लोग प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी विचारधारा का लोग सम्मान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो निरहुआ है उसे सोशल मीडिया पर गाली दिया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये दिनेश लाल यादव अब वो दिनेश लाल यादव नहीं रहा, ये बिल्कुल भाजपा के रंग रंग चुका है। अब इससे कोई उम्मीद की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी नज़र में सबसे बढ़िया कलाकार कौन है, किसकी विचारधारा आपको अच्छी लगी, निरहुआ की या खेसारी की? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।